तो विजर्ड्स, विचेस, मगल्स और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ azkaban के कुछ गूफ्स एंड ग्लिचेस के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। तो पहली मिस्टेक हमें शुरू में ही देखने मिल जाती है जब हैरी ल्यूमस मैक्सिमा की प्रैक्टिस कर रहा रहता है तब। इस मूवी में हमने जैसे शुरू में देखा पूरे रूम में लाइट फैल जाती है, लेकिन असल में डेनियल को ग्लास स्लैब में बैठना पड़ा था ताकि पूरी लाइट अच्छे से फैले। अगला गुफ ये है कि इस मूवी में हमें डर्सलीज के घर में 3 टीवी देखने मिली, एक लिविंग रूम में, एक डाइनिंग रूम के पास और एक सन रूम में। लेकिन इसके बारे में मूवी में अच्छे से बताया नहीं गया, बल्कि बुक्स में इसका अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है कि डडली को फ्रिज तक जाने में और फ्रिज से लिविंग रूम की टीवी तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती थी, जिसकी वजह से उसने 3 टीवी अलग अलग जगह पे रखी। वो बहुत ज़्यादा हलाल था। अगला गुफ ये है कि आप नाइट बस के स्टैनली और अर्नी को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जेके रोलिंग के जो 2 ग्रैंडफादर्स थे उन दोनों का नाम स्टैनली और अर्नी था। अगला ग्लिच ये है कि जब स्टैनली हैरी को उसकी टिकट देता रहता है तब हमें दिखता है कि वो उसकी 4 फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में टिकट दबा के हैरी को दे रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है उसकी फिंगर्स भी चेंज हो जाती है। अगला गुफ ये है कि जब हैरी पहली बार इस मूवी में लीकी कोल्ड्रॉन आता है तब यह आदमी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग्स पढ़ रहा रहता है। तो ये एक ईस्टर एग है कि इस मूवी में हमें टाइम ट्रेवल दिखने वाला है। नेक्स्ट ग्लिच है कि जब अगला सीन आता है तो ये वेटर हमें साफ सफाई करते दिखता है जादू की मदद से, लेकिन जब ये बॉटल को गायब करता है तो उसकी हाथ की सफाई शुरू में तो अच्छी रहती है, लेकिन जैसे ही ये वहां से वो कपड़ा उठाता है जिससे इन्हें बॉटल गायब किया तो हमें वो बॉटल उस कपड़े के नीचे साफ दिख सकती है। अगला ग्लिच है कि जब हैरी फर्ज से बात कर रहा रहता है तब वो अपना हाथ इस कुर्सी पे रखता है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है वो वापस वैसा का वैसा ही बैठा रहता है। अगला ग्लिच है जब हैरी मॉन्स्टर बुक ऑफ मॉन्स्टर्स खोलता है तब उसी समय वहां से एक ट्रेन जाती है, जिसकी वजह से पूरा डस्ट जमीन में गिरने लगता है और कुछ डस्ट हैरी के बेड के पास भी गिरता है, लेकिन जैसे ही हैरी उस बुक पे जंप करता है तब वो डस्ट गायब हो जाता है। अगला ग्लिच है जब ट्रिलॉनी नेविल को अपनी क्लास में डराती रहती है तब एक सीन में नेविल के हाथ टेबल के ऊपर रहते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है उसके हाथ टेबल के नीचे आ जाते हैं। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि हो सकता है कि यहाँ पे सीन कट हुआ हो, लेकिन यहाँ पे कोई सीन कट नहीं हुआ, यहाँ पे तो बस कैमरा एंगल चेंज हुआ है। अगला ग्लिच है कि जब नेविल मॉन्स्टर बुक ऑफ मॉन्स्टर्स खोलता है तब हमें ये दिखाया गया है कि वो पेपर के टुकड़े बुक के अंदर से ही आ रहे हैं, लेकिन इस सीन में ये साफ साफ दिख रहा है कि वो कहीं और से ही आ रहे हैं। अगला ग्लिच है कि जब हैरी केयर ऑफ मैजिकल क्रीचर्स की क्लास में बकबीक के पास जाता है तब रॉन उसके जस्ट पीछे खड़ा रहता है। कुछ सीन्स में बुक उसके हाथ में रहती है और कुछ सीन्स में उसके हाथ से गायब। अगला ग्लिच इसके जस्ट बाद ही है जब हैरी बकबीक को रिस्पेक्ट देता है तब हमें साफ साफ दिखता है कि उसकी टाई का थिन वाला पार्ट ज्यादा बड़ा है और थिक वाला छोटा, लेकिन जैसे ही सीन चेंज होता है और हैरी बकबीक की सवारी करता है तब हैरी की टाई का थिक वाला पार्ट ज्यादा बड़ा रहता है, थिन वाला छोटा। अगला ग्लिच है कि जब सब लोग डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की क्लास में रिडिकुलस मंत्र की प्रैक्टिस कर रहे रहते हैं तब हमें साफ साफ दिखता है कि रॉन के पीछे सीमस है और सीमस के पीछे हैरी, लेकिन जैसे ही रॉन की बारी पूरी होती है तब रॉन के पीछे पार्वती रहती है और पार्वती के पीछे हैरी। अगला ग्लिच है कि जब पार्वती की बारी हो रही रहती है तो इस सीन में हमें दिखाया गया है कि हैरी खड़ा है, लेकिन इस सीन को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये डेनियल रेडक्लिफ वाला हैरी नहीं है। अगला ग्लिच है कि जब डंबलडोर फैट लेडी के इंसिडेंट वाली जगह पे आते हैं तब वो उस डोर पे लगे पेपर को बंद करते हैं और स्क्रीन कुछ टाइम के लिए ब्लैक हो जाती है, लेकिन जैसे ही हमें ये डंबलडोर के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है तब हमें वहाँ पे डोर पे एक होल दिखने मिलता है। पहले तो मुझे लगा था ये ऐसे ही है, लेकिन बाद में पता चला कि ये कैमरा होल है। नेक्स्ट ग्लिच है कि जब फिल्च को फैट लेडी दिख जाती है तब फिल्च और डंबलडोर फैट लेडी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उसका यह हाल किसने किया। तब उसी सीन में हमें फिल्च की बिल्ली मिस नॉरिस की ओरिजिनल ग्रीन कलर आइज देखने मिलती है, जो मूवी में हमें रेड कलर की दिखाई गई है। अगला ग्लिच है कि जब लुपिन और हैरी जंगल में टहलते टहलते डेमेंटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे रहते हैं तब हेडविग उनका इंतजार करते दिखती है उस स्पॉट पे जहाँ छाव है, और जैसे ही लुपिन और हैरी उस स्पॉट पे पहुंचते हैं तो कैमरा एंगल उनके पीछे के पर्सपेक्टिव पे चेंज होता है और वहाँ पे हमें देखने मिलता है कि वहाँ धूप है। अगला ग्लिच एक जोक है जब फ्रेड और जॉर्ज हैरी को मैराडर्स मैप देते हैं तब
उस पर मूनी की स्पेलिंग MOONY की जगह MOONEY लिखी रहती है। लेकिन कार्ल मूनी इस मूवी के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर थे, तो ये जानबूझ के स्पेलिंग चेंज की गई थी। अगला गूफ है कि जब मेरोडस मैप पहली बार खुला था तब हमें वहाँ पे न्यूट स्कैमेंडर का भी नाम देखने मिला था। तो ये एक ईस्टर एग हुआ हैरी पॉटर यूनिवर्स में, क्योंकि न्यूट स्कैमेंडर ने ही फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम बुक लिखी है, जो कि हॉगवर्ट्स में मैंडेटरी है। लेकिन क्योंकि वो वहाँ पे कोई टीचर नहीं है तो उसका वहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। पर हमें ये बाद में देखने मिला कि डंबलडोर और न्यूट स्कैमेंडर दोस्त थे, तो ऐसा हो सकता है कि वो उनसे मिलने आया हो। अगला ग्लिच है कि जब हैरी हॉग्समीड में इनविजिबिलिटी क्लोक पहन के ड्रेको और उसके दोस्तों पे हमला कर रहा रहता है, तब हमें हैरी के कोई भी फुटप्रिंट्स वहाँ पे नहीं दिखने मिलते। लेकिन हॉग्समीड के बाकी सीन्स में जब हैरी ने इनविजिबिलिटी क्लोक यूज किया था तब सारे फुटप्रिंट्स साफ साफ दिख रहे थे। अगला ग्लिच है कि जब हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड से बकबीक की सजा के बारे में पूछते हैं, तब हमें इस सीन में साफ साफ दिखता है कि हैरी उस पत्थर से उठा और चलने लगा। लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है, हैरी फिर से उस पत्थर पर बैठा दिखता है। अगला ग्लिच है कि जब स्नेप हैरी को रात में उस मैप के साथ पकड़ लेते हैं तो डर के मारे हैरी उस मैप को अपने जेब में डाल लेता है, लेकिन उस मैप का शेप हर शॉट में चेंज होता रहता है। अगला ग्लिच है कि जब हरमाइनी ड्रेको को मुक्का मार रही रहती है तब हम देख सकते हैं कि उसके राइट हैंड में वॉन्ड है, और जब वो पलटती है तब भी उसके राइट हैंड में वॉन्ड रहती है। लेकिन जब वो ड्रेको को मुक्का मारती है तो वो राइट हैंड से मारती है और वॉन्ड उसके लेफ्ट हैंड में चली जाती है। अगला ग्लिच है कि जब हैरी और हरमाइनी पे वॉम्पिंग विलो हमला करता है तब वो दोनों जोर से जमीन में गिरते हैं। लेकिन जब हरमाइनी जमीन के सहारे उठती है तो हमें ये साफ दिखता है कि वो कोई सॉफ्ट सी मैट है जिसे ग्राउंड के जैसा यूज किया गया है या दिखाया गया है। अगला ग्लिच है कि जब पीटर पेटिग्रू वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में फोर्सिबली लाया जाता है तो उसने कपड़े पहने रहते हैं, लेकिन जब बाद में वो वापस से चूहा बन के भागता है तो वो कपड़े छोड़ के जाता है। अगला गूफ है उस सीन में जब सीरियस बकबीक को लेके निकलता है, तब ये एक रिवर्सल सीन है या एक रेफरेंस है फर्स्ट मूवी से जब हैग्रिड हैरी को लेके आता है तब। और तो और बुक्स के हिसाब से जिस बाइक पे हैग्रिड आता है वो उसे सीरियस नहीं दी थी। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।